अब 50 रुपए में होगा डायलिसिस। आम जनता आज से उठा सकती है इसका लाभ। जी हां, स्वर्गीय तारामती व हरिश्चंद्र ठाकुर ट्रस्ट तथा तुलिंज एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से यह डायलिसिस सेंटर का कल यानी 15 अगस्त को उद्घाटन किया गया। नालासोपारा पूर्व स्थित केएमपीडी स्कूल में 10 बेड के इस डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। युवा विकास आघाड़ी के अध्यक्ष सिद्धार्थ ठाकुर ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि यह डायलिसिस सेंटर नालासोपारा स्टेशन से नजदीक होने के कारण लोग डायलिसिस करवाकर अपने कामकाजों की ओर जल्दी जा सकते हैं या फिर अपने कामकाज से लौटने के बाद भी करवा सकते हैं। साथ ही ट्रस्ट के माध्यम से इसका शुल्क मात्र 50 रुपए रखा गया है, जिससे आम जनता के जेबों पर वजन ना पड़े। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विरार में 21 डायलिसिस सेंटर की मशीन शुरू की गई है, जो प्रतिदिन लगभग 63 लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है। और जब से इस ट्रस्ट के माध्यम से इस डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई, तब से लगभग 80,000 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इस ट्रस्ट का ध्येय है कि पूरे जिले में लगभग 100 डायलिसिस मशीन होना चाहिए, जो ट्रस्ट के माध्यम से आने वाले समय में जल्दी पूरा किया जाएगा। वसई लाइव न्यूज के लिए विशाल गुप्ता, नालासोपारा। तारामती हरिश्चंद्र ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट तर्फे हे तिसरं ठिकाण आहे। एक विवाह सुपरमार्केटच्या वर एक दत्त मंदिरच्या वर आहे आणि एक तिसरं विविध संस्था तारामती हरिश्चंद्र ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट, संजीवनी हॉस्पिटल, जुदानी मंदिर ट्रस्ट आणि इतर अनेक ट्रस्टच्या माध्यमातून हे विविध ठिकाणी डायलिसिस सेंटर होते। आतापर्यंत या संस्थेने 70,000च्या वर पेशंट्सना डायलिसिस केलेला आहे। हे या डायलिसिस सेंटरमध्ये 10 मशीन्स असणार आहेत आणि या मशीनद्वारे या भागामध्ये चांगली सेवा होईल। पेशंट जसे वाढत जातील तशी जागांच्या उपलब्धतेनंतर अजूनही या जागेमध्ये मशीन्स वाढतील आणि हे डॉक्टर आमचे सावंत हे नेफ्रोलॉजिस्ट आहेत। आमच्या या वहिनी या स्वतः या ट्रस्ट आणि बंधू या ट्रस्ट मॅनेज करतायत। महेश देसाई इकडे संजीवनी हॉस्पिटलचे, शेखर नाईक, उमेश नाईक यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने ही अत्यंत चांगली रुग्णसेवा होते। देशमुख बंधू हे आमचे अंकल जे आहेत, या सगळ्यांनी ही जागा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद। आणि मी तुम्हाला खात्री देतो इथे चांगली रुग्णसेवा होईल।